सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल आधार। बड़ा ये पुस्तक मैंने आपको करीब पूरी करवा दी है। इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों का जिस तरीके से विवेचन किया गया है वो हमारे जीवन के मूल आधार हैं। आप इसे पढ़ो तो जानो और सोचो तो समझो। ये सारी की सारी बातें भारतीय सभ्यता और संस्कृति नामक पुस्तक के अंदर इंगित है। इसमें जितने भी अध्याय थे उनका आपको सूक्ष्म विवेचन दो तरीके से करवाया गया है, एक तो वीडियो के माध्यम से और दूसरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इनकी प्रतिलिपियाँ डाली गई हैं। बड़ा निस्संदेह आप इनको अगर पढ़ते हो तो आपको कम से कम 70% अंक तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो मूल दर्शन है उसे आप अवश्य समझ पाएंगे। अब आपको आज मैं ये बताता हूँ कि इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक हैं और आपको किन किन को पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बड़ा पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, जहाँ हर 2 वर्ष के बाद अक्सर एक बार पूछा जाता है। सीधा प्रश्न होता है भारतीय संस्कृति की आप विशेषताएं बताइए, जो आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दिया गया है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी प्रतिलिपि भी डाल दी गई है। दूसरा टॉपिक बड़ा, इसमें आपके 4 धर्म हैं। पहला सैंधव धर्म, दूसरा वैदिक धर्म और तीसरा जैन धर्म और चौथा बौद्ध धर्म। इन चारों धर्मों में से एक वर्ष इन 2 धर्मों में से एक प्रश्न पूछा जाता है सैंधव और वैदिक धर्म में से, और अगले वर्ष आपको जैन धर्म और बौद्धिक धर्म में से एक प्रश्न पूछा जाता है। इसको विभाजन कर रखा है, एक वर्ष सैंधव और वैदिक में से आएगा और अगले वर्ष जैन और बौद्ध धर्म में से आएगा। अगला बेटा हमारे महाकाव्य हैं जो हमारे जीवन के दर्शन के आधार हैं। उन 2 महाकाव्यों में से और इन 2 विद्वानों में से एक प्रश्न पूछा जाता है और इनका पूछा क्या जाता है, सांस्कृतिक महत्व पूछा जाता है। या तो आप रामायण का सांस्कृतिक महत्व बताइए या आप महाभारत का सांस्कृतिक महत्व बताइए। वहाँ आपको ध्यान क्या रखना बेटा, उनके चरित्र को ध्यान रखना है और उनके चरित्र की विशेषताएं हैं वो अपने जीवन में भी उतारनी है। रामायण में प्रत्येक चरित्र को आपको ध्यान रखना है। जैसे सूर्यवंशी आप राजा दशरथ का क्या चरित्र था, उसके पुत्र राम का क्या चरित्र था, भ्राता के रूप में लक्ष्मण का क्या चरित्र था, सेवक के रूप में हनुमान का क्या चरित्र था, माता के रूप में कौशल्या और सुमित्रा का क्या चरित्र था और दासी के रूप में मंथरा का क्या चरित्र था। उनके चरित्र की जो पृथक पृथक विशेषताएं हैं, उनकी अच्छाई और बुराइयां हैं, उनका इसमें सूक्ष्म विवेचन किया गया है। हर दूसरे वर्ष इन दोनों महाकाव्यों में से एक महाकाव्य पर आपको प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न सीधा होता है बेटा, या तो रामायण के सांस्कृतिक महत्व को बताइए या महाभारत के सांस्कृतिक महत्व को बताइए। इसके आगे चलते हैं। हमारे भारत के 2 प्रसिद्ध विद्वान हैं बेटा, एक का संबंध प्राचीन काल से है और एक का संबंध मध्यकाल से है। एक का नाम महाकवि कालिदास था और दूसरे का नाम तुलसीदास था। इनके बारे में क्या पूछता है बेटा, इनकी साहित्यिक विरासत पूछता है। इन्होंने साहित्य की जो रचना की थी उन दोनों के बारे में, या एक साल क्या पूछता है, इन दोनों में से एक प्रश्न पूछता है। यहाँ क्या पूछता है, आदर्शों के महत्व पूछता है। यहाँ क्या पूछता है, साहित्यिक विरासत में महत्व के बारे में पूछता है कि कालिदास की साहित्यिक विरासत का मूल्यांकन कीजिए या तुलसीदास की साहित्यिक विरासत का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ आपको इनकी रचनाओं के नाम भी याद करने हैं और उनमें जिस विषय वस्तु का विवेचन किया गया है उसका आपको अध्ययन करना है। ये बड़ा पढ़ने में इतने आनंददायी हैं, जब पढ़ना शुरू कर दोगे तो मन आपका इतना उद्वेलित और प्रेरक हो जाएगा, जब तक आप उसे समाप्त न करेंगे तब तक आप उसको पढ़ते रहेंगे। कालिदास के बारे में आप चाहे अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ें, चाहे आप विक्रमोर्वशीय पढ़ें, चाहे आप रघुवंश पढ़ें, चाहे आप मेघदूत पढ़ें, चाहे आप कुमार संभव पढ़ें, इनकी रचनाओं को 2 भागों में विभाजन किया गया है। एक तरफ इनके नाट्य ग्रंथ हैं और दूसरी तरफ इनकी काव्य रचना है। उन सातों का आपको या तो संक्षिप्त विवेचन करना पड़ता है और कई बार अकेले अभिज्ञान शकुंतलम पर आपको प्रश्न पूछ दिया जाता है। अगला तुलसीदास है। तुलसीदास में अक्सर आपको प्रश्न की भाषा एक ही रहती है। तुलसीदास की साहित्यिक विरासत का मूल्यांकन कीजिए और यहाँ अक्सर आपको रामचरितमानस के बारे में ही याद करना है। तुलसीदास की अनेक पुस्तकें बड़ा, चाहे वो विनय पत्रिका हो, चाहे कवितावली हो, चाहे गीतावली हो, लेकिन आपसे यक्ष प्रश्न उसकी पूरी की पूरी साहित्यिक विरासत के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद बड़ा 2 आंदोलन हैं।
एक भक्ति आंदोलन और एक सूफी आंदोलन। ये दोनों रहस्यवादी हैं, इन दोनों का संबंध अध्यात्म से है और ये सीधा संपर्क अगर तुम पढ़ते हो तो ये भगवान से जोड़ते हैं, ये अनंत शक्ति से जोड़ते हैं, ये उस रहस्यमय शक्ति से जोड़ते हैं जहाँ आदमी को क्या सुखमय जीवन के दर्शन होते हैं। दोनों क्या हैं? आंदोलन हैं। दर्शन किसके होते हैं? सुखमय होते हैं। इसमें क्या मायावी संसार से विरह प्रकट किया गया है और अध्यात्मवाद की तरफ आसक्ति पैदा की गई है कि व्यक्ति भगवान की तरफ अपने कदम हैं उन्हें किस तरीके से बढ़ा सकता है। दोनों के दोनों रहस्यवादी हैं। उसके बाद बड़ा प्राचीन भारत के वैज्ञानिक हैं। उन वैज्ञानिकों में से प्रत्येक वर्ष आपको 2 वैज्ञानिकों में से प्रश्न पूछा जाता है। एक वर्ष आपको आर्यभट्ट और वराहमिहिर में से पूछा जाता है और दूसरा आपको चरक और नागार्जुन में से पूछा जाता है। और ये सारे के सारे आपको अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनमें से आपसे यक्ष प्रश्न कर लिया जाता है। अगली बात आपकी भारत की वास्तुकला से संबंधित है। वास्तुकला में आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। एक तो भारत के मंदिरों की वास्तुकला। भारत के मंदिरों की जो वास्तुकला थी बेटा, उसे उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था। नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैशेषिक शैली। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली थी, नागर शैली उत्तरी भारत के मंदिरों की शैली थी और दोनों शैलियों का जिसमें मिश्रण था उसे वैशेषिक शैली कहते हैं। उसके बाद भारत में गुहाओं में अर्थात गुफाओं में क्या बेटा उनमें चित्रांकन भी किया गया था और उनमें मंदिर दर्शन भी था। उसमें आपके अजंता और एलोरा की गुफाओं में से पूछा जाता है। इसके बाद मुगल काल की स्थापत्य कला। मुगल काल की स्थापत्य कला के बारे में आपको बड़ा उनकी स्थापत्य कला को 3 भागों में विभाजित किया गया है कि उस काल की वास्तुकला क्या थी, उस काल की चित्रकला क्या थी और उस काल की मूर्तिकला। यद्यपि उस काल में मूर्तिकला का विकास कम हुआ था और वास्तुकला अर्थात वास्तुकला में स्थापत्य और चित्रकला का विकास था। ये आज भी सारी की सारी हमारी धरोहर है और इन्हें देखने पर हमारे पुरातन का हमें अच्छा एहसास होता है। अगला सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इसमें बेटा मैंने 3 चरित्र लिखे। आपके 4 चरित्र हैं और चारों ही चरित्र आपके जीवन के उज्जवल पक्ष का निर्माण करते हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो या स्वामी दयानंद सरस्वती हो या स्वामी विवेकानंद हो और आधुनिक भारत में अंत में रविंद्रनाथ टैगोर हो। राजा राम मोहन राय पे अक्सर बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के निर्माता थे। समीक्षा कीजिए, यह भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। समीक्षा कीजिए, या राजा राम मोहन राय अतीत और भविष्य के मध्य के सेतु थे। प्रश्न की भाषा है वो बदल सकती है किंतु उसका विवेचन आपको वो ही करना है। आधुनिक निर्माता के रूप में आए तब भी वही करना है और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में आए तब भी आपको वही करना है। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में आए तब भी आपको वही करना है। अगले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्हें बड़ा प्रखर हिंदूवादी कहा जाता था। हिंदू सभ्यता और संस्कृति में जो बिगड़ाव आया था उसको उन्होंने पुनः सुधारने के लिए जो आंदोलन चलाए थे, हिंदुओं में फैले हुए कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, पाखंडों को समाप्त करने के लिए, आडंबरों को समाप्त करने के लिए, सरल और सहज सिद्धांत देने के लिए उन्होंने कि तुम तुम्हारे मार्ग पे लौटोगे तो तुम सत्य की तरफ अग्रसर होंगे। इन्होंने इसी क्रम में क्या हिंदुओं में एक आंदोलन चलाया था जिसे अक्सर सूदी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो हिंदू लोग थे वो अपना मूल धर्म छोड़ करके अन्य धर्म ग्रहण कर लिए थे। उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए, पुनः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का स्मरण करवाने के लिए इन्होंने जो एक आंदोलन चलाया था जो अक्सर सूदी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के समय जिन्होंने जनचेतना पैदा की थी उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय जनमानस की चेतना को उद्वेलित करके रख दिया और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावनाओं का संचार किया। ये आपके टॉपिक्स थे जो आपको करीब करीब बेड़ा करवा दिए गए हैं और इस विषय वस्तु से आपको न केवल आपके यथार्थ जीवन में अपितु आप जितना अधिक पढ़ोगे उतना ही इसमें आनंद होगा और आप में श्रेष्ठ आदर्शों का निर्माण होगा। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की इस पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आदर्श हैं, चाहे वो विद्वानों के माध्यम से दिखाए गए हों, चाहे भारतीय वैज्ञानिकों के माध्यम से दिखाए गए हों, चाहे वो पुनर्जागरण की और
पुनर्जागरण के अग्रदूतों के रूप में दिखाए गए हों या भारतीय कलाओं के रूप में, तो आपको ध्यान इस बात का रखना है, एक प्रश्न 4 धर्मों में से पूछा जाता है, एक प्रश्न 1 वर्ष महाकाव्य और 1 वर्ष विद्वानों में से पूछा जाता है, एक प्रश्न भक्ति और सूफी में से पूछा जाता है, इन चारों विद्वानों में से 2 वैज्ञानिकों के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, एक वास्तुकला के बारे में और एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अगर आपके 9 प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपको 3 अक्सर हल करने पड़ते हैं। इन प्रश्नों का विवेचन इस प्रकार रहता है। और यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे क्या है फ़ोन नंबर हैं, जिनसे आप मुझसे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके जो बात आपको समझ नहीं आए उसे आप निसंदेह पूछ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। कल आपको नई किताब के साथ, नए अध्याय के साथ आपसे पुनः वार्तालाप किया जाएगा। धन्यवाद।